धीरे अब मैं भोपाल चलूंगा, कांग्रेस कार्यालय के उस जगह पर जहां से मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे संवाददाता सूरज शर्मा वहां बने हुए हैं। सूरज, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल पल पल की जो जानकारी है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ले रहे हैं। यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो फीडबैक ले रहे हैं फील्ड से, किस तरीके की मतगणना हो रही है, कहां पर रुझान कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। खासतौर से जिस तरीके से अभी जो मतगणना की स्थिति यदि बात करें मुरैना और रीवा, उसको लेकर कांग्रेस बड़ी उत्साहित नजर आ रही है। सर, पिछली बार 3 निकाय और अब लगातार 2 स्थानों पर बढ़त बनाई हुई है। मेरे ख्याल से 2 के बजाय 3 पे बढ़त बनाएंगे। रतलाम के भी हमें जीतने की पूरी उम्मीद है और इस तरह अगर हम देखें तो लगभग 6 सीटें कांग्रेस को आने की पूरी उम्मीदें 3 आ चुकी हैं। बाकी 2 जगह भारतीय जनता पार्टी हार रही है। मतलब स्थिति ये हो गई है कि 16 उनके पास नगर निगम थी, आधे या आधे से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ये मेयर का सीटें निकल रही हैं। और ये स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाण है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सीपी शेखर सूरज एक दिन पहले बात कर रहा था बंसल न्यूज पर, तो वो कह रहे थे कि हम 2 से 3 सीटें जीतेंगे। इतना कॉन्फिडेंस कहां से था? क्या कुछ रणनीति ऐसी काम कर रही है? पूरी तरह उत्साहित है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुए हैं, इसके जब पूरे रिजल्ट आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि किस तरह प्रदेश में कांग्रेस जो है अपने पहले वाले विजय स्तर को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। लगातार कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कांग्रेस में। पिछली बार भी दावा किया था 3 बड़ी शहर जीते, खासतौर से आप ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें, और अब भी लगातार यदि बात चल रही है तो रीवा में भी बढ़त बनाए हुए है और मुरैना में भी। तो एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कांग्रेस को पहले से था। कमलनाथ भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप लोग भी किस तरीके फीडबैक दे रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने जिस तरह से लेकिन कांग्रेस तीसरे नंबर पर जा रही, कटरी में ये भी पूछ लीजिएगा, तीसरे नंबर पर है। वहां पर उनके कार्यक्रम हुए और मैं समझता हूं नगरीय निकाय में अगर हम महापौर के चुनाव जीतते हैं तो ये एक अलग संदेश जाता है पूरे प्रदेश में। और पिछले चुनाव में जहां हमारा एक भी महापौर नहीं था, वहां पिछले 11 जहां चुनाव हुए वहां पर 3 हम जीते, 2 हमारे प्रत्याशी हरा दिए गए। जिस तरह से वहां पर रिकाउंटिंग की हमें अपील करना पड़ी, वहां पर जिस तरह से काम हुआ सभी ने देखा है। और आज अगर 5 नगर निगम में हम 2 पे अभी आगे चल रहे हैं और बहुत आगे हैं, मतलब निश्चित रूप से एक बार कटनी का पूछ लीजिए, तीसरे नंबर पर है कांग्रेस। एक नगर निगम में अभी बराबरी पे हम लोग हैं, तो मुझे उम्मीद है पूरी कि हम लोग 5 में से 3 तो बिल्कुल ही 100% जीतने जा रहे हैं। चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया भी है। सर, 2-2 का तो आंकड़ा लग रहा है, लेकिन कटनी में कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत पिछड़ रही है। बीजेपी तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर जो है वो आगे पीछे चल रहे हैं खासतौर से, लेकिन तीसरे नंबर पर कांग्रेस नजर आ रही है। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी भी चीज़ के लिए अंतिम और प्रथम नहीं माना जाता है। वास्तविकता यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो जादू था, जो विकास के दावे से शिवराज सिंह चौहान के, वो खोखले साबित हो गए। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने साफ तौर पे, आपको आश्चर्य होगा कि जितने भी वहां पर प्रत्याशी उन्होंने बनाए गए थे वो सब सर्वे के आधार बनाए गए थे। कोई किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं। रीवा में क्या सर्वे किया था पूछ लीजिएगा ये आगे, क्योंकि अजय मिश्रा 5608 मतों से आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 2023 सरकार बनेगी। सूरज, सर, रीवा को लेकर यदि बात करें तो अभय मिश्रा जो है वो लगातार आगे चल रहे हैं करीब 6000 वोटों से। तो किस प्रकार का सर्वे था और क्या एक कॉन्फिडेंस कांग्रेस में था? जहां तक मुझे जानकारी है कि आदरणीय कमलनाथ जी से जब रीवा के प्रत्याशी अजय मिश्रा मिले तो उन्होंने कहा कि मैं 3 बार से विजयी हो रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष हूं, लेकिन मेरे साथ में कोई लोग वो नहीं करते, इसलिए मैं नहीं हो पा रहा। तो कमलनाथ जी ने कहा था अगर आप विजयी होंगे मैं सर्वे कराता हूं, आपको टिकट दूंगा, और उन्होंने टिकट दिया और उम्मीद है वो जीत के आ रहे हैं। देखिए, विश्वास है और कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित है। तो बिल्कुल लगातार पल पल की जानकारी ली जा रही है और जिस